नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति ने किया नुक्कड़ सभा को संबोधित। मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा उपचुनाव में भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में भागीदारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने ग्रामीण क्षेत्र में घूम कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और बढ़ती हुई बेरोजगारी व बिकती हुई देश की संपत्ति को बचाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों से समर्थन करते हुए अपनी खतौली विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में वोट मांगे और इस कार्यक्रम को कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से देश की सार्वजनिक संपत्ति बिक रही है, ये देश का दुर्भाग्य है और इस स्थिति में आने वाला समय देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हमें अपने भविष्य और बच्चों की जीविका को बचाना है तो हमें ऐसे प्रत्याशियों को वोट देकर समर्थन करना होगा जो देश सेवा एवं जनतंत्र सेवा में हमारे लिए समर्पित हो। इसके लिए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति को अपना समर्थन देते हुए आगामी 5 दिसंबर को महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उनके चुनाव चिन्ह फुटबॉल पर मतदान करने का निर्णय लिया। सर, आज आपने जो चुनावी सभा को संबोधित किया है, किस तरीके का संबोधन रहा आपका? देखिए, आपके मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में बाई इलेक्शन चल रहा है। भागीदारी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी भाई रमेश प्रजापति जी हैं और खतौली विधानसभा में 38,000 वोट तुम्हारों की है और इस बार खतौली में प्रजापति समाज ने मन बना लिया है कि पहली बार आज़ादी के 76 साल बाद पहली बार कोई अति पिछड़े समाज से कोई व्यक्ति अगर आया है तो हम लोग उसे लखनऊ की पंचायत में जिता कर भेजने का काम करेंगे। भाई रमेश प्रजापति एक ऐसे कर्मठ सिपाही हैं जो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। भाजपा का भी प्रत्याशी है, आरएलडी का भी प्रत्याशी है। इस खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है कि जिनको विधायक बनाकर हम लोग भेजते हैं, हम लोग मुलाकात नहीं कर पाते हैं। आरएलडी अध्यक्ष से अगर कोई गांव का सामान्य व्यक्ति मिलने जाए तो कभी मिल नहीं सकता है, उनके सिपाही ही अंदर नहीं घुसने देंगे। आप भाजपा के जो विधायक हैं उनसे कोई मिलने जाएगा तो उनके सिपाही अंदर ही नहीं जाने देंगे। लेकिन रमेश भाई एक ऐसे प्रत्याशी हैं पिछड़े समाज के भाई रमेश प्रजापति जी कि रात को 12 बजे भी कोई मिलना चाहे तो तुरंत ही मुलाकात हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि गाँव में जो गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति होता है वो गरीब की समस्या को समझता है। आरएलडी अध्यक्ष से पूछा जाए कि गांव में गरीबी कैसे होती है, गांव का बच्चा फटी बनियाई फटी चड्डी पहन के कैसे चलता है, तो उसको पता है। वो किसान की समस्या समझ सकता है, नौजवान साथियों की समस्या समझ सकता है, बेरोजगारी चरम उत्कर्ष पर है, बेरोजगार का दर्द समझ सकता है। लेकिन जो एसी में बैठ के आनंद ले रहे हैं वो थोड़ी ना समझ पाएंगे। किस तरीके का समर्थन क्षेत्र में आपको आपके प्रत्याशी के लिए मिल रहा है? पूरी जनता ने मूड बना लिया है, लोग झूम के वोट देंगे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाजपा समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से उब चुके हैं। यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो गुंडों की सरकार थी। थाने पर मुकदमा दर्ज करने का सिपाही 5,000 रुपया मांगता था। कोई गरीब बेचारा घर से निकल नहीं पाता था। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ, मैं सैफई गया था। मैं रात में सैफई में रुका, एक साथी से मैंने पूछा कि भाई सैफई में क्या स्थिति है बताओ। तो जानते उसने क्या कहा? भैया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो ब्राह्मण ठाकुर प्रजापति पाल बिंद केवट मल्लाह शेख सैयद पठान ये जो तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं और रहमत ठाकुर प्रजापति पाल बिंद केवट मल्लाह शेख सैयद पठान ये जो तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, अब बेचारे फॉरवर्डों की भी बात कर रहा हूँ, कहते थे कि भैया 5 बजे के बाद हम लोगों की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कम से कम हम लोग कुछ सांस तो ले रहे हैं। लेकिन भाजपा दूध की धुली थोड़ी ना है। भाजपा ने आज तक अति पिछड़ों की हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। आप बताओ, महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। ये लोग कहते थे कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। बुरे दिन वाली सरकार थी तो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था। अब तो अच्छा दिन आ गया है ना। अब तो लगा था मोदी जी 400 रुपया लीटर देते ही। जो डीजल पेट्रोल 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये लीटर बिकता था, आज 200 रुपया लीटर बिक रहा है। बुरे दिन वाली सरकार में जो नमक 2 रुपये किलो मिलता था, आज 25 रुपया किलो नमक मिल रहा है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी, आज 200 रुपया किलो मिल रही है।
पूरे दिन में जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था आज 1200 रुपया में मिल रहा है। जो सिलिका बालू बेचारा गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए 3,000 साढ़े 3,000 रुपया में खरीदता था आज 8,000 रुपया में खरीद रहा है। जो मोबाइल 110 रुपया में बेचारा गरीब रिचार्ज कराता था आज जो है वही मोबाइल 700-800 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। कहने का मतलब महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, रोजगार छीना जा रहा है। यही मोदी जी कहते थे मैं 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है मोदी जी के कार्यकाल में 4 करोड़ नौजवान साथी 1 साल में बेरोजगार हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पर पिछड़ों का खा लिया। लेकिन भाजपा में बैठे हुए जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हों, चाहे स्वतंत्र देव जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उसमें थे पिछली वाली सरकार में, और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, किसी भी पिछड़ी जाति के नेता के मुंह से आवाज नहीं निकली है। ये पिछड़े गए लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए खतौली की जनता ने मन बना लिया है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, एक माहौल यहाँ जगह बन गया है। ममता बनर्जी जी ने एक नारा दिया था पश्चिम बंगाल में, खेला होबे, भागीदारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है फुटबॉल, खेला तो होबे ही करे। यहाँ बार खतौली में आरएलडी सपा गठबंधन और भाजपा का खदेड़ा होबे, ये भागीदारी पार्टी का नारा है। अगर आपके प्रत्याशी को यहाँ से जीत हासिल होती है तो किस तरीके के मुद्दे आपके विधानसभा में रहेंगे? देखिए, यहाँ की जो हमने मूलभूत समस्या देखा, गाँव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ जगह सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसे गड्ढे हैं कि भाजपा 2.0 के कार्यकाल में अभी तक गड्ढे पाट रहे हैं, गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, किसानों की आय दुगना कर रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।